हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, जिसमें हमने डिस्कस काफ़ी आगे तक कर लिया था, जिसमें हम बात कर रहे थे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में क्लास आप सभी को मालूम होगा कि जैसे मैंने बताया था कि जब हम इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास में इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स के लिए कुछ ऑपरेशंस होंगे, जिसे हमने पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ द to find the inverse of the matrix. So today is the topics are to find the inverse of the matrix by the elementary operations. ठीक है, मैं इसके कुछ प्रिंसिपल बताया तो किस प्रिंसिपल पर हम एलिमेंट्री रूल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने पीछे पढ़े थे उनको कुछ प्रिंसिपल्स के बेस पर अप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उठा करके आप सीधे शुरू हो जाएंगे। तो क्लास देखते हैं किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो कुछ प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं अभी पहले हम। प्रिंसिपल क्या होगा इसका। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्लास क्या है, जैसे हमने लेट कर लिया। चलो सपोज ए बी एंड एक्स आर द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर and स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिएगा क्लास, हमने कंसीडर कर लिया कि ए बी एक्स हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, तीनों स्क्वायर भी हैं और साथ में क्या हैं, सेम ऑर्डर की। सेम ऑर्डर एम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सच दैट किस तरीके से हैं ये देख लो। सच दैट इस तरीके से हैं ये कि एक्स जो है वो ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर है क्लास। ठीक है, ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर एक्स है। ये रूल्स किसी ना किसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या होना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में दो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन थे। एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो ऑपरेशन हमने दो पढ़े थे। एक कौन सा था हमारे पास में, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एक था एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। यानी कि ये दो लो हैं हमारे पास में। ठीक है, तो या तो कॉलम के लगाएंगे या फिर रो पे लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से किस पर लगाएंगे, वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो क्लास ध्यान से रखना है कि अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप इस वाली मैट्रिक्स में रो का मतलब कि एलिमेंट्री रूल्स लगाएंगे, एलिमेंट्री ऑफ द रो ऑपरेशन। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, तो दो मैट्रिक्स में से इस वाली मैट्रिक्स पर आप ये अप्लाई करेंगे। यानी कि जो रूल्स यहाँ अप्लाई होगा वही रूल्स यहाँ अप्लाई होगा। ये एज इट इज़ ऐसा ही बना रहेगा। यानी इस मैट्रिक्स पे हमें कोई डिस्कस नहीं करना है क्लास। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझ लेना कि जब आप ERO यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ध्यान दें कि इस एक्स पर यानी कि पहली मैट्रिक्स पर लेफ्ट वाली, और राइट में जो है राइट वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उस पर ही अप्लाई होगा। और अगर आप अप्लाई करते हैं, यानी कि हमने कह दिया यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है इस पर। ठीक है, और अगर आप इस पर कौन सा अप्लाई करते हो, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो आप इसमें अप्लाई करने के बाद में सेकंड वाली मैट्रिक्स को फॉलो करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपनी मर्जी चलाते हैं, तो ये हो जाएंगे इनवैलिड। ठीक है क्लास, ये इनवैलिड हो जाएंगे। तो इनवैलिड को इनवैलिडेंसी चेक नहीं करनी है आपको, वैलिडेंसी चेक करनी है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे क्लास, जैसा हमने बताया आपको कि अगर ERO अप्लाई कर रहे हैं आप तो पहला और इधर से पहले पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर क्या अप्लाई कर रहे हैं ECO तो यहाँ पर पहला और यहाँ पर दूसरे वाले पे अप्लाई होगा। फर्स्ट एज इट इज़ बना रहेगा, यहाँ पर सेकंड एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास में इसका प्रिंसिपल। एक दूसरा प्रिंसिपल और समझ लीजिए, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, कि सेकंड जो प्रिंसिपल है हमारा वो ये है कि क्लास यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं हम कि ERO या ECO, देखिएगा किसी भी मैट्रिक्स में जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसमें ये मत सोचना कि पहले ERO लगा दिया यानी कि रो के ऑपरेशन लगा दिए, ठीक है, उसके बाद में कॉलम के लगा दिए। तो क्लास ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर रो का ऑपरेशन है तो सारी मैट्रिक्स में जब तक इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो जाता जब तक आपको इन्वर्स के ही लगाने हैं, और मतलब कि रो के ही लगाने हैं। और अगर आपने कॉलम का ऑपरेशन लगाया है तो लास्ट तक कॉलम के ऑपरेशन ही लगाने हैं। आप बीच में से किसी को भी चेंज नहीं करेंगे। एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
तो क्लास हम ए इन्वर्स की इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ कंसीडर कर लेते हैं। कुछ कंसीडर करने के बाद में हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि एटलीस्ट हम स्टेप बाय स्टेप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्लास हमने मान लिया कि ए जो है वो आई ए के बराबर है। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो बस इसलिए हमने लिख लिया इसको, सपोज दैट, ठीक है। अगर मैं किसी कंडीशंस यानी कि यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर, अभी ईओ लिख दिया है मैंने, ठीक है। अभी नहीं पता मुझे कॉलम के लगाए या रो के लगाए, फिलहाल लगा दिए। इसको मैं आई बना दूँ, कोई दिक्कत? तो इसको आई बना दिया तो भाई देखिएगा, मैंने बताया था कि कोई सा भी रूल लगाओगे तो मैंने यहाँ पर सपोज दैट ई आर ओ लगा दिया, ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पर आई में भी तो लगेगा, तो आई में जब लगेगा तो मैंने मान लिया कि ये बन गया बी। ये क्या बन गया? बी। लेकिन ए तो एज इट इज़ बना ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर प्री मल्टीप्लिकेशन कराता हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, अगर मैं इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो क्लास क्या होगा, चेक करना जरा। यानी कि आई की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ भाई, वो चेंज नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स ए, ये तो आपको मालूम है कितना हो जाता है हमारे पास आई, और आई से किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ होगा क्या? नहीं। अब आपको मालूम हुआ यहाँ से कि ये जो बी है ना, ये किसका काम कर रहा है? ए इनवर्स का। यानी कि यहाँ पर जो आप फाइंड आउट करोगे, यानी क्लास जो यहाँ पर बी निकल के आएगा, दैट इज अ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, यही समझ लो, ठीक है। कि यहाँ पर जो हम इस तरीके से किसी भी ऑपरेशन को लगा के इसको आई बनाएंगे तो यहाँ पर जो बनेगा यही वाला ऑपरेशन क्या होगा हमारे पास में, इनवर्स ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स, या फिर अभी ए मान रखिए तो ए का ये इनवर्स होगा क्लास। और द वीडियो एंड नोटेड डाउन। अब हम डिस्कस करते हैं ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि अब हम 2x2 मैट्रिक्स का एक इन्वर्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और जिसमें हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ठीक है। यानी कि 2x2 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में 3x3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले 2x2 को बहुत अच्छे से समझ लेंगे हम, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे रखी है, कह रहा है कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए क्लास, ठीक है। तो इसका इन्वर्स निकालते हैं आज हम, ठीक है। चलो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए है। तो क्लास जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था ना, तो वो उसको बहुत अच्छे से याद रखा करो, ठीक है। हाँ, तो ये जो हमारे पास में ए है, तो मैंने आपको एक रूल सिखाया था, वी नो दैट, ठीक है। इस नो को के एन ओ डब्ल्यू लिख देना, वो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ए ये है, तो हमने यहाँ पर सिखाया था आपको कि ए को आप आई ए लिख सकते हो, यस या नो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए क्या है वो लिखो, 1 -1 2 3, बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है। और आई भी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी कितना होगा, 2x2 ऑर्डर है इसका, तो आइडेंटिटी भी कितने बाई कितने का होगा, 2x2 का होगा। ए को ऐसे रहने दो, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्लास की, यहाँ पर इसको मैंने कहा था कि इसको आपको आई बनाना है, तो यहाँ पर बन जाएगा बी, और वही बी इनवर्स होगा, बी यानी ए इनवर्स होने का, ठीक है। तो बस आपको वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इसको आई कैसे बनाया जाए, और ऑपरेशन मैंने क्लास आपको सिखा दिए हैं, 3 ऑपरेशन सिखाए बस आपको, ठीक है। तो एक तो हमारे पास रो का था, यानी कि किसी भी रो को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी रो को मल्टीप्लाई करके ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे मान लो 2 करके बनाया था हमने, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया या फिर माइनस कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं अब हम, ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशंस को आपको एक एक करके इसमें अप्लाई करने हैं। तो क्लास डिस्कस करते हैं अब हम आगे की ओर। तो यहाँ पर 1 बनाना है हमें, तो देखो ऑलरेडी बना हुआ है, ईजी, ठीक है। क्लास समझना ये है कि पहले इसको 1 बनाना है, उसके बाद में इसके नीचे वाले को 0, ठीक है कि नहीं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, इसको क्या बनाएंगे 0, फिर इसे क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ध्यान देने के लिए यही सब चीज़ें हैं, और ये भी ध्यान रखना कि कॉलम के ऑपरेशन है तो कॉलम लगाओगे, रो के ऑपरेशन है तो रो लगाओगे, ठीक है। तो बाय ई आर ओ कर रहा हूँ मैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कर रहे हैं। तो 1 बनाना है, तो 1 तो बना हुआ है, बस यहाँ पे 0 बनाना है। तो क्लास R2 के अंदर अगर मैं R2 - 2R1 कर देता हूँ,
यानी कि पहली वाली रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाली को माइनस करता हूँ तो 2 - 2 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बस यही ऑपरेशन देखते हुए मैंने आगे क्या लगा दिया, तो ये तो 1 रहेगा, ये -1, ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर देखो कितना हो गया, देखो जिसमें ऑपरेशन नहीं है उसको ऐसे लिख देंगे, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं था इसलिए ऐसे लिख दिया गया। तो यहाँ पर R2 है 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा क्लास प्लस। ध्यान से देखो ये तो है 3, ठीक है कि नहीं, R2 का माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2 इसलिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये तो हो गया 5। इसे रफ करो, आगे बढ़ो। जो ऑपरेशन इधर लगा था वही ऑपरेशन इसमें लगेगा, ठीक है, क्योंकि रो का है तो इधर लेफ्ट वाली पे डिस्कस करेंगे। अगर क्या होता ECO होता तो यहाँ पर इस पर डिस्कस करते, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम क्लास बात करते हैं, तो यहाँ पर इसमें ऑपरेशन लगाया आपने ये R2 बराबर R2 - 2R1। तो देखो 0 - 2 1 ज़ा 2 यानी माइनस का 2, 1 - 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो अब इसे क्या बनाना है क्लास, देखो मैंने कहा था कि इसको पहले 0 बनाओ, 0 मत बनाओ, पहले इसे 1 बना लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। यानी कि पहले इसे 1 फिर इसे 1 फिर इसके ऊपर वालों को 0, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि अब इसे 1 बनाओ, तो हम लिखेंगे R2 = R2/5, ठीक है। तो इसको ऑपरेशंस को मैं इधर लगा रहा हूँ यहाँ पर साइड में ताकि आपको क्लियर दिखता चले। तो R1 में नहीं है कोई ऑपरेशन, तो अब की बार R1 को ऐसे ही रहने दो, 1 - 1 0 नहीं, R2 में तो है, तो 0 डिवाइड करोगे 5 से तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ये तो हो गया 1, ठीक है, बराबर 5 0। यहाँ पर ऑपरेशन है -2/5, ये क्या हो जाएगा 1/5। ये ऐसे रहना है। अब देखो क्लास इसे 0 बनाना है, तो हमने कहा था कि R1 = R1 + R2 कर दें, यानी इसको इसके साथ प्लस कर दें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, 1 + 0 1 ही होता है, -1 + 1 0 0 1। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम, 1 + 2 यानी कि 1 - 2/5। ध्यान से देख लो, इसको इसके साथ प्लस कर रहा है R1 + R2, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3/5। अब ये 0 - 1/2 है वो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। यहाँ पर तो कोई ऑपरेशन ही नहीं है, चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 3/5। यहाँ पर आया 0 - 1/2, तो माइनस नहीं प्लस होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तो कोई ऑपरेशन ही नहीं है, 1/5। देन दिस इज बिकम V, दैट्स वाई A इनवर्स कितना आ गया बेटा 3/5, 1/5 -2/5 एंड 1/5। दिस इज क्लियर। देखो क्लास ये A इनवर्स हमारे पास में आ चुका है। इसी मेथड से आपको और भी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं क्लास। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।